हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चल दोस्तों, आज बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की जो प्रीवियस पेपर में सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बन रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं, बारी बारी से सभी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रिकल मिक्सर में आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? किसमें? यानी कि इलेक्ट्रिकल मिक्सर में, है ना। मिक्सर में क्या प्रयोग करते हैं भाई? तो मिक्सर में जो प्रयोग किया जाता है, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका? यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किसमें दिया है? रिपल्सन मोटर का नहीं प्रयोग करते हैं, ना रिलक्टेंस मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन यानी कि सी में दिया हुआ है। ठीक है ना, सी में दिया है यूनिवर्सल मोटर, तो इसका प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन की दिशा डैश के द्वारा विपरीत की जा सकती है। तो यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन की दिशा किसके द्वारा विपरीत हम कर सकते हैं भाई? तो देखिए, यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन की दिशा अगर विपरीत करना है तो ए में जो कह रहा है ना कि सप्लाई टर्मिनल को उल्टा करके, क्या कह रहा है? सप्लाई टर्मिनल को उल्टा करके। बी में कह रहा है कि एसी और डीसी में स्विच ऑन करके, तो इससे नहीं होगा भाई। बी सी में दिया है ब्रूस लीड्स को आपस में बदल कर, अगर लीड्स को भी बदल दिया जाएगा, है ना, अगर लीड्स को भी बदल दिया जाएगा तो इसका यानी कि रोटेशन की दिशा जो है बदल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होता है। यानी कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा मोटर प्रयोग करते हैं भाई? अगर रेफ्रिजरेटर की बात किया जाए, है ना, तो रेफ्रिजरेटर में जो मोटर प्रयोग किया जाता है, सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका? यानी कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किसमें दिया है? ए में का यानी कि डीसी सीरीज मोटर, तो डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग नहीं करते हैं, ना डीसी शंट मोटर का, ना यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर में ओनली फॉर सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती क्योंकि वह ई में कह केवल एक वेस्टर्न पर पर्याप्त घूर्णन बल नहीं दे सकती है। बी में है कमजोर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। सी में है 230 वोल्ट पर चलती है। डी में दिया है अस्पंदक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि सिंगल फेज मोटर स्वयं जो चालू नहीं होता है, इसका मेन कारण की अगर बात किया जाए, जो मेन कारण होता है इसका, यानी कि जो पॉलिस्टैटिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके कारण ये स्वयं चालू नहीं हो सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मोटर अधिक आरंभिक घूर्णन बल देती है? यानी कि अधिक जो आरंभिक घूर्णन बल देगा उसके बारे में हमको बताना है अधिकतम। ए में कह रहा है संधारित आरंभ मोटर, बी में है छांदित पोल मोटर, सी में दिया है प्रतिष्ठम्भ मोटर और डी में दिया है स्थिर मोटर। तो अधिक प्रारंभिक बल गुण की बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यूनिवर्सल मोटर जो है ना, यानी कि यूनिवर्सल मोटर का बल गुण यानी कि सबसे ज़्यादा होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। प्रश्न पे बात करेंगे भैया। आज का अगला प्रश्न दिया है, एक सीलिंग फैन जिसमें संधारित प्रारंभ मोटर लगी है स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दी जाए तो वह चलने लगती है, इसका क्या कारण है? तो देखिए दोस्तों, यानी कि इसका कारण की अगर बात किया जाए, मेनली रूप से इसका कारण अगर देखा जाए तो इसका धारक जो होगा, है ना, ये धारक जो होगा दोस्तों, है ना, यानी कि धारक जो होगा यानी कि खुला होगा। अगर धारक खुला है तो धक्का देंगे तो फिर वो रोटेशन करने लगेगा। ए में करें यानी कि फ्यूज ब्लो हो जाएगा, तो फ्यूज ब्लो से मतलब नहीं है भाई। खुला सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा तो ऐसा होगा, यानी कि अगर खुला धारक होगा तो, है ना, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, 12 क्वेश्चन में कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है? किसका? कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का। और कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा अगर बदलना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए,
सबसे पहले भाई गतिशील कुंडली या प्रारंभिक कुंडली को अगर चेंज कर देंगे तो इसका रोटेशन की दिशा बदल जाएगा। ए में कह रहा है या ब्रेसलेट्स को भी बदल देंगे तो इसका रोटेशन का दिशा विपरीत हो जाएगी। ए में कह रहा है पर्याय स्रोत के संबंधन बदलना, तो नहीं, स्रोत बदलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, रोटेशन का दिशा चेंज नहीं हो सकता है। गतिशील और प्रारंभिक दोनों के संबंध में एक साथ बदलना, तो दोनों एक साथ नहीं, कोई एक को बदल देंगे। अगर यहीं पे रहता कोई एक को बदलना तो ये सही हो जाता। चलिए सी पढ़ेंगे, केवल गतिशील कुंडल को बदलने से भाई गतिशील कुंडल को नहीं बदलेंगे या तो गतिशील कुंडल को बदलेंगे या प्रारंभिक कुंडल को बदलेंगे, तो ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद यानी कि टिक करेंगे। ठीक है, चलिए इसको पेंडिंग में रहने दीजिए। आगे पढ़ते हैं डी में, गतिशील कुंडल अथवा प्रारंभिक कुंडल के संबंध बदलना। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है संबंध का मतलब क्या, यानी कि या तो इसको बदल सकते हैं या अथवा दिया है यहाँ पे, या तो प्रारंभिक कुंडल को बदलेंगे या यानी कि गतिशील कुंडल को बदलेंगे। तो कोई एक को अगर बदला जाएगा तो इसका रोटेशन की दिशा जो होगा यानी कि चेंज हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल शिफ्ट का क्या काम है। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल शिफ्ट का जो काम है दोस्तों, यानी कि मोटर जब लगभग 75% यानी कि 75% तक जो गति प्राप्त कर लेता है तो प्रारंभिक वाइंडिंग को क्या करता है, यानी कि डिस्कनेक्ट कर देता है, यानी कि अलग कर देता है। ए में पढ़ेंगे, निश्चित दिशा में घूर्णन प्रदान करता है, तो निश्चित दिशा में घूर्णन प्रदान नहीं करता है भाई ये। बी में कह रहा है मोटर जब 75% गति ले तब प्रारंभिक कुंडलन को अलग कर देता है। ठीक है भाई, ये तो एकदम सही है कि इसके केस में ऐसा होता है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोत्तम मोटर का क्या लाभ है, यानी कि यूनिवर्सल मोटर का क्या लाभ है भाई। कुछ ना कुछ तो लाभ होना चाहिए यूनिवर्सल मोटर का। ए में कह रहा है पूर्ण भार पर अधिक गति प्रदान करता है। बी में कह रहा है विभिन्न भारों पर विभिन्न गतियाँ प्रदान करती है। सी में कह रहा है यानी कि घोषित गति केवल पूर्ण भार पर देती है, नहीं भाई। सी में कह रहा है सारे भारों पर स्थिर गति प्रदान करती है। तो देखिए दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर की अगर बात किया जाए है ना, तो इसका जो गति होता है, जो भार होता है, जिस हिसाब से भार होता है उस हिसाब से इसका गति भी होता है। अगर भार ज़्यादा है तो गति ज़्यादा होगा, अगर भार कम है तो गति कम होगा, अकॉर्डिंग टू केस के हिसाब से यानी कि वो वर्क करता है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में दिया हुआ है विभिन्न भारों पर विभिन्न गतियाँ प्रदान करती है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एकल फेज मोटर में प्रारंभिक कुंडलन और द्वितीय कुंडलन के बीच फेज अंश क्या है। एकल फेज में कहा है, जब सिंगल फेज की बात है तो सिंगल फेज में यानी कि 90 डिग्री होता है। अगर थ्री फेज अगर पूछता थ्री फेज का तो वहाँ पे 120 डिग्री होता है ना। तो ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 90 डिग्री जो दिया है ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटर निम्नलिखित अश्वशक्ति की बनाई जाती है। यानी कि वाणिज्यिक का मतलब क्या हुआ, यानी कि कमर्शियल, यानी कि कमर्शियल में सिंगल फेज मोटर का जो मैन्युफैक्चर होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, तो ये लगभग यानी कि 2 HP तक बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि 2 हॉर्स पावर तक बनाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 2 हॉर्स पावर। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, 1400 मिमी स्वीप के छत के पंखे की मोटर की रेटिंग क्या होगा, कितना, यानी कि 1400 मिमी है ना। 1400 मिमी के लिए यानी कि छत के पंखे का जो रेटिंग होगा दोस्तों, है ना, मेनली रूप से अगर देखा जाए तो इसका रेटिंग होता है 120 से लेकर के 180 वाट के आसपास यानी कि होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सर्वोत्तम मोटर निम्नलिखित पर चलती है। तो सर्वोत्तम मोटर यानी कि AC पे भी चलेगा और साथ ही साथ यानी कि DC पे चलेगा। ए में कला केवल प्राथमिक का मतलब क्या है, यानी कि AC, तो AC पे चलता तो है लेकिन साथ ही साथ DC पे भी चलता है। बी में कला केवल DC, तो केवल DC पे नहीं चलेगा, AC पे भी चलेगा और DC पे भी चलेगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती है, यानी कि सबसे सस्ता मोटर जो है उसके बारे में हमको बताना है। और सबसे सस्ता की अगर बात किया जाए, है ना, तो सबसे सस्ता मोटर जो होगा दोस्तों ई में कह रहा है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ठीक है भाई, ये तो सस्ता है ही, और ऑप्शन पढ़ेंगे। बी में संधारित्र चलित मोटर, तो इसकी अपेक्षा ये यानी कि सस्ता है। उसके बाद क्या है, प्रतिकर्षण स्टार्ट प्रेरण मोटर, चलने वाली प्रेरण मोटर, तो ये भी यानी कि इसकी अपेक्षा यानी कि सस्ता है। और डी में थी ऑल ऑफ दिस, तो सभी सस्ता नहीं है इसके, यानी कि ए में जो दिया हुआ है ये इस तीनों की अपेक्षा यानी कि दोनों की अपेक्षा सस्ता है। तो राइट आंसर यानी कि सस्ता वाला ही पहचाना, तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा।
आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न है संधारित किस्म के पंखे में संधारित यदि लघुपथित हो जाए तब पंखा डैश होगा। अगर देखिए दोस्तों यानी कि कैपेसिटर की बात है ना, अगर कैपेसिटर लघु परिपथ हो जाए तो यानी कि संधारित पंखे में संधारित यदि लघुपतित हो जाए तब यानी कि पंखा यानी कि कैसे वर्क करेगा अगर शॉर्ट सर्किट ये यानी कि लघु परिपथ हो जाए तो। अगर लघु परिपथ हो जाएगा तो यानी कि नहीं चलेगा, क्या यानी कि नहीं चलेगा, पंखा जो होगा जो स्थिर हो जाएगा, यानी कि ये जो गति करेगा वो स्थिर अवस्था में आके रुक जाएगा। ए में दिए है नहीं चलेगा, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होती है, यानी कि सबसे कम और सबसे कम रेटिंग की मोटर की अगर आवश्यकता की बात किया जाए, ये में कह रहा है यानी कि ग्राइंडर में तो इसका गति तो भाई ज़्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली की घड़ी, तो इसमें यानी कि छोटा भी अगर रेटिंग का मोटर उपयोग करेंगे तो ये चल सकता है। टेबल फैन में इसके अपेक्षा यानी कि ज़्यादा रेटिंग का चाहिए, और सिलाई मशीन में इसके अपेक्षा यानी कि ज़्यादा रेटिंग का चाहिए। तो यानी कि सबसे कम वाला हमको पहचानना था, तो बी में दिया है यानी कि इलेक्ट्रिक बिजली की घड़ी, तो इसमें यानी कि छोटा मोटर का भी प्रयोग करेंगे तो ये वर्क करेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न, एक परिक्रमण प्रति मिनट की निम्न गति वाली कौन सी एकल कला मोटर उपलब्ध है, यानी कि प्रतिक्रमण वाला कला। और जब प्रतिक्रमण की बात है भाई तो ये 6 शेडेड मोटर होगा। कौन सा मोटर, यानी कि शेडेड पोल यानी कि मोटर होगा। ऑप्शन किस में दिया है, शेडेड पोल मोटर, तो ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है अपकेंद्री स्विच का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। कौन सा चीज़, अपकेंद्री स्विच। और अपकेंद्री स्विच का मतलब क्या है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच। और सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर और मोटर में। ए में का यूनिवर्सल मोटर में, तो यूनिवर्सल मोटर में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ना रिपल्सन मोटर में किया जाता है, ओनली फॉर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर और मोटर में किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में रिलेक्टेंस मोटर में बल आघूर्ण किसकी मदद से उत्पन्न होती है, यानी कि रिलेक्टेंस मोटर में है ना, रिलेक्टेंस यानी कि मोटर में जो बल आघूर्ण होता है किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ए में करा यानी कि कॉपर हानि के कारण, बी में करा हिस्टैरिसीस हानि के कारण, सी में करा चुंबकीय क्षेत्र, और डी में करा यानी कि चुंबकीय फलक। तो दोस्तों यानी कि ये जो वर्क करता है ना, वर्क की अगर बात किया जाए तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, इसका बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए।